श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक सूरदास जी सारस्वत ब्राह्मण दिल्ली के पास सिही गांव है, तहाँ रहते। तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश। ये सूरदास जी लीला में श्री ठाकुर जी के अष्ट सखा हैं। सो तिन में ये कृष्ण सखा को प्राकट्य हैं। तहाँ यह संदेह होए, जो निकुंज लीला में तो सखी जन को अनुभव है, जो सखा तहाँ नहीं है। सो सूरदास जी ने रहस्य लीला बिना अनुभव कैसे गाई। तहाँ कहते हैं, जो श्री भागवत में कहे हैं, जब श्री ठाकुर जी आप वन में गौचारण लीला में सखान के संग पधारते हैं, सो सगरी गोपी जन लीला को अनुभव करते हैं। घर में सगरी लीला वन की गान करते हैं। तापाचे जब श्री ठाकुर जी संध्या समय बनते घर को आवते, पाछे रात्रि को गोपी जन सो निकुंज में लीला को अनुभव करते हैं। तब अंतरंगी सखान को विरह होते, तब वे निकुंज लीला को गान करते हैं, अनुभव करते हैं। सुकाहे ते कुंज में सखी जन हैं, सो तिनके दो स्वरूप हैं। सो कहते हैं, पुम भाव के सखा और स्त्री भाव की सखी। सो दिन में सखा द्वारा अनुभव और रात्रि को सखी द्वारा अनुभव है। सो काहे ते जो वेद की ऋचा हैं सो गोपी हैं, और वेद के जो मंत्र हैं सो सखा हैं, परंतु गोपी जन देखवे मात्र स्त्री हैं। सो इनके पति हैं, परंतु ये स्त्री नहीं है। सो ऐसे जैसे भुजियो अन्न होए, सो धरती में बीज नहीं उगे, तैसे ही इनको लौकिक विषय नहीं है। सो यहाँ तो रस रूप लीला सदा सर्वदा एक रस है, तैसे ही अंतरंगी सखा श्री ठाकुर जी के अंग रूप हैं। सो सखी रूप सखा रूप दो रूप सो रात्रि दिन लीला रस करत हैं। सो तासों सूरदास कृष्ण सखा को प्राकट्य हैं, और कृष्ण सखा को दूसरो स्वरूप सखी है। सो लीला कुंज में है, तिनको नाम चंपक लता है। सो तासों सूरदास को सगरी लीला को अनुभव श्री आचार्य जी महाप्रभु की कृपा ते होएगो। सो प्रकार कहते हैं, ता यह संदेह होए, जो लीला संबंधी हैं तो पहले ते अनुभव क्यों नहीं भयो, सो इनको मोह क्यों भयो। ता कहते हैं, जो श्री ठाकुर जी भूमि के ऊपर प्रकट होए के लौकिक की नाई लीला करते हैं, जो जस प्रकट करनार्थ। सो लीला गाय जगत में लौकिक जीव कृतार्थ होते हैं, तैसे ही श्री ठाकुर जी के भक्त हु जगत में लौकिक लीला कर अलौकिक दिखावत हैं। जैसे श्री रुक्मणी जी साक्षात श्री लक्ष्मी जी को स्वरूप हैं, परंतु जब जन्मी तब देवी पूज के वर मांग्यो, फिर श्री ठाकुर जी के पास ब्राह्मण ब्याह के लिए पठायो। सो यह जगत में लीला प्रकट करनार्थ। जैसे कालिंदी जी सूर्य द्वारा प्रकट होए के श्री यमुना जी में मंदिर कर तपस्या कर अर्जुन सो कही, जो मैं श्री ठाकुर जी को वरूंगी, तब श्री ठाकुर जी आप विवाह कियो। सो ये लीला मात्र, ये सदा श्री ठाकुर जी की प्रिया हैं। सो ब्रज में श्री स्वामी जी और श्री ठाकुर जी आप ये दो एक रूप हैं, परंतु ब्रज लीला प्रकट करने के लिए श्री ठाकुर जी श्री नंदराय जी के घर प्रगटे, और स्वामी जी श्री ब्रजवान जी के घर प्रकट होए के अनेक उपाय मिलवे को रात्र दिन किए। सो यह लीला केवल जगत में प्रकट करने के लिए ही, नातर तो ये सदा एक रस लीला करत हैं। सो तैसे ही सूरदास श्री आचार्य जी के सेवक होए के भगवत लीला गाए। सो या में स्वामी को जस बढ़े। सो जिनके सेवक सूरदास ऐसे भगवदीय, तिनके स्वामी
श्री आचार्य जी आप तिनकी शरण जाइए। सो या प्रकार जगत में लीला कर जस प्रगट किए, सो आगे लौकिक जीव को गान कर भगवत प्राप्ति होए। सो सूरदास जी जगत पर अवही प्रगटे, परंतु लीला को ज्ञान नहीं है। सो सूरदास जी दिल्ली पास 4 कोस उरे में एक सीही गांव है, जहाँ राजा परीक्षित के बेटा जन्मेजय ने सर्प यज्ञ कियो है। सो ता गांव में एक सारस्वत ब्राह्मण के यहाँ प्रगटे। सो सूरदास जी के जन्मत ही सो नेत्र नाही हैं, और नेत्रन को आकार गठेला कछु नाही, ऊपर भौं मात्र हैं। सो या वहाँ सो सूरदास जी को स्वरूप है। सो 3 बेटा या सारस्वत ब्राह्मण के आगे के हते, और घर में बहुत निष्किंचन हतो। वह सारस्वत ब्राह्मण के घर चौथे सूरदास जी प्रगटे। सो तब इनके नेत्र न देखे, आकारु नाही है। सो या प्रकार देख के वह ब्राह्मण ने अपने मन में बहुत सोच कियो और दुख पायो, जो देखो एक तो विधाता ने हमको निष्कंचन कियो है, और दूसरे घर में ऐसे पुत्र जन्मियो हैं जो अब या की कौन तो टहल करेगो और कौन या की लाठी पकड़ेगो। सो या प्रकार ब्राह्मण ने अपने मन में बहुत दुख पायो। सो काहू को तो जो जन्मे पाछे नेत्र जाएं, तिनको आंधरा कहिए, सूर ना कहिए, और ये तो सूर है। सो माता पिता घर के सब कोई इनसो प्रीत करे नहीं, जाने जो नेत्र बिना को पुत्र कहा, तासो इनसो कोई बोलतो नहीं। ऐसे करत सूरदास जी बरस 6 के भई, तब पिता को व गांव के एक द्रव्यपात छत्री जजमान ने 2 मोहर दान में दीनी। तब यह ब्राह्मण उन मोहरन को लेके अपने घर आयो और अपने मन में बहुत प्रसन्न भयो, और स्त्री तथा घर में देह संबंधी बेटा बेटी हते। सो 3 संवत्सर कही जो भगवान ने 2 मोहर दीनी है। सो काल ही इनको बटाए सीधो सामान लाऊंगो, ताते अपने घर में 2-4 महीना को काम चलेगो। सो या प्रकार सवन को वे 2 मोहर दिखाई। पाछे रात्रि को एक कपड़ा में बांध के ताक में धर के सोयो। तब रात्रि को 2 मोहरन को मूसा ले गए। सो घर की छतन में भिल्ले में धर दीनी। तब सवारे उठ के देखे तो मोहर नहीं है। तब तो सूरदास के माता पिता छाती कूटन लागे और रोवन लागे और अपने मन में अति क्लेश करन लागे। सो बा दिन खान पान नहीं कियो, या वहाँ सो घनो विलाप करन लागे। सो देख के सूरदास जी माता पिता सो बोले, जो तुम ऐसो दुख विलाप क्यों करत हो? जो भगवान को भजन सुमरन करो तासो सब भलो हुए। सो या वहाँ थी सूरदास उनसो बोले। तब माता पिता ने सूरदास सो कही, जो तू ऐसी घड़ी को सूर जन्मियो है, सो हमको 22 दिन सो दुख ही में जन्म बीतत है। जो हमको काहू दिन सुख नहीं भयो, और हमको भरपेट अन्न नहीं मिलत है। जो श्री भगवान ने हमको 2 मोहर दीनी हती, सोहू यों ही गई। तब सूरदास जी बोले, जो तुम मोको घर में न राखो तो मैं अवही तिहारी मोहर बताई दूँ, पर पाछे मोको घर में राखियो मती, और तुम मेरे पीछे मत परियो। तब यह सुन के माता पिता ने सूरदास को कहो, जो और हमको क्या कहा चाहिए थे? जो तू हमको मोहर बताए दे और हमारी मोहर पावे, फिर तेरे मन में आवे तहाँ तू जइयो, हम तो को बढ़ जाएंगे नहीं। तब सूरदास बोले, जो छात में भिल्लो है, सो भिल्ले में मोहरे पर धरी हैं। तब यह ब्राह्मण खोद के मोहर पायो। तब सूरदास जी घर से चलन लागे। सो माता पिता को मोह उत्पन्न भयो, जो देखो या सूरदास को सगुन बहुत आछो भयो, या के कहे प्रमाण मुँह को तुरंत ही मोहर मिली हैं। सो यह विचारी कि माता पिता ने सूरदास जी सो कहो, जो सूरदास
अब तुम घर से क्यों जातो? अब तो ये मोहर पाई गई हैं, ताते जहाँ ताई ये मोहरन को अनाज रहे तहाँ ताई तुमहू खावो, पाछे जहाँ जानो हो तहाँ तुम जइयो। तब सूरदास बोले, जो मुँह को अब तुम घर में मत राखो, मुँह को घर में राखोगे तो तुम्हारी मोहर फिर जाएंगी और तुम दुख पाओगे। यह सुन के माता पिता कछु बोले नहीं। सूरदास जी तो हाथ में एक लाठी लेके घर से निकले, सो सीहीते चले। सो 4 कोस ऊपर एक गांव हतो, तहाँ एक तालाब गांव बाहर हतो। सो वहाँ एक पीपर के वृक्ष के नीचे सूरदास जी आए बैठे और वह तालाब को जल पियो। तहाँ 2-4 घड़ी दिन पाछलो रहो हतो। तब तहाँ गांव को ब्राह्मण जमींदार तहाँ आए के सूरदास जी को पहचान के कहने लाग्यो, जो मेरी 10 गाय 3 दिन ते मिलत नहीं, कोई बतावे तो 2 गाय बाको देऊँ। तो सूरदास जी ने कही, मुँह को तेरी गाय कहा करनी है, परंतु तू पूछत है तब कहत हूँ। जो यहाँ सो कोस ऊपर एक गांव है, वह गांव के जमींदार के मनुष्य रात्रि को आए के तेरी 10 गाय ले गए हैं। वह जमींदार के घर के भीतर एक दूसरो घर है, तहाँ जमींदार के घोड़ा बंधी है, सो उन घोड़ान के पास तेरी गाय बंधी है। तब वे जमींदार 10 आदमी संग ले जाए, देखे तो गाय सब बंधी हैं। सो ले आए के सूरदास जी सो कहो, जो सूरदास तिहारे कहे प्रमाण मेरी 10 गाय मिल गई हैं, सो ये 2 गाय तुम राखो। तब सूरदास जी ने कही, जो मैं अपनों ही घर छोड़ के श्री ठाकुर जी को आश्रय करके बैठो हूँ, सो मैं तेरी गाय काहे को लूँ? तब वे जमींदार सूरदास को बालक जान के शिक्षा की बात करने लाग्यो, जो अरे तू फलाने सारस्वत को बेटा है और नेत्र तेरे हैं नहीं और को मनुष्य हूँ तेरे पास नहीं है, सो तू अपने घर को छोड़ के रूठ के यहाँ क्यों बैठो है? नेत्र है नहीं, कैसे दिन कटेंगे? तो सूरदास ने कहो, जो मैं तेरे ऊपर तो घर छोड़ियो नहीं, मैं तो नारायण के ऊपर घर छोड़ियो है। सो वे सगरे जगत को पालन करत हैं, सो मेरो हु करेंगे और जो होनहार होएगी सो होएगी। तब जमींदार ने कही, मैं हूँ ब्राह्मण हूँ, दाल रोटी मेरे घर भई हैं, कहे तो लाऊं। तब सूरदास ने कही, कि मैं तो गैल की चली रोटी नहीं खात। तब वे जमींदार अपने घर जाए, पूरी कराए और दूध ले जाए। सूरदास को जल भर दे के कहो, जो सूरदास तुम कोई बात को दुख मत पइयो, जहाँ ताई भगवान मोको खाएवे को देगो तहाँ ताई यहाँ मैं तुमको लाऊंगो और सवेरे या तालाब पर तथा गांव में जहाँ कहोगे तहाँ छपरा डाल देंगो। पाछे सवेरो भयो। तब ये जमींदार ने आय के कहो, जो तिहारो मन कहाँ रहवे को है? तो सूरदास ने कही, अब तो याही तालाब पर पीपरा के नीचे कछुक दिन रहवे को मन है। तब वह जमींदार ने वहाँ एक झोंपड़ी छवाई दीनी और टहल करवे को एक चाकर राख दियो। पाछे वह जमींदार ने 10-5 जने के आगे बात करी, जो फलाने को बेटा सूरदास बड़ो ज्ञानी है, हमारी गाय खोई गई हती, सो बताए दीनी, वह सगुन में आछो जाने है। सो मैं बाको तालाब के ऊपर पीपर के नीचे झोंपड़ी छवाए, बाके पास एक चाकर राख दियो है और नित्य पूरी दही दूध पठावत हूँ। सो तो सो काहू को सगुन पूछनो होए तो बाकू जाए के पूछ आइयो। ये सुन के सब लोग के आवन लागे, जो कोई पूछे तिनको सगुन बतावे सोई होए। तब सूरदास की बड़ी पूजा चली, भीड़ लगी रहे, खान पान भली भांत सो आवन लाग्यो। सो तब कछुक दिन में सूरदास को रहवे के लिए एक बड़ो घर तालाब पर बनाए दियो और वह झोंपड़ी हुई दूर कीनी और वस्त्र द्रव्य बहुत वैभव भेलो भयो। सो सूरदास स्वामी कहवाए, बहुत मनुष्य इनके सेवक भये।
जाके कंठी बांधनी होए सो सूरदास को सेवक होए। सो सूरदास बिरह के पद सेवक को सुनावते। सो सब गायवे के बाजे को सरजाम सब भेलो हो गयो। या प्रकार सूरदास तालाब पे पीपर के वृक्ष नीचे बरस 18 के भये। सो एक दिन रात्रि को सोवत हते तास में सूरदास को वैराग्य आयो। तो सूरदास जी अपने मन में विचारे जो देखो मैं श्री भगवान के मिलन अर्थ वैराग्य करके घर से निकलियो हतो। सो यहाँ माया ने ग्रस लियो। मोकू अपनो जस काहे को बढ़ावनो हतो। जो मैं श्री प्रभु को जस बढ़ावतो तो आछो और यहाँ में मेरो बिगाड़ भयो। तासो अब कब सवारो होए और मैं यहाँ सो कूच करूँ। ऐसे करत सवारो भयो। तब एक सेवक को पठाए माता पिता को बुलाए सब घर उनको सौंप दियो। पाचे सूरदास एक वस्त्र पहन के लाठी लेके वहाँ ते कूच किए। तब जो सेवक माया के जंजाल में हते सो संसार में लपटे और वहाँ ही रहे। और कितने सेवक जो संसार से रहित हते सो सूरदास के संग ही चले। सो सूरदास मन में विचारे जो ब्रज है सो श्री भगवान को धाम है सो वहाँ चलिए। तब सूरदास वहाँ ते चले। सो मथुरा जी में आए। तहाँ विश्रांत घाट पे रह के सूरदास ने विचार किया जो मैं मथुरा जी में रहूँगो तो यहाँ हूँ मेरो महात्म बढ़ेगो और यह श्री कृष्ण की पुरी है। सो यहाँ मुझको अपनो महात्म प्रकट करनो नहीं। और संसार में अनेक लोग सुख दुख पावे हैं सो सब पूछवे आवेंगे। और यहाँ मथुरिया 24 हैं सो यहाँ महात्म बढ़ेगा तो ये दुख पावेंगे। तासो यहाँ रहना ठीक नहीं। सो यह विचार के सूरदास मथुरा के और आगरे के बीचों बीच गऊ घाट है तहाँ आए के श्री यमुना जी के तीर स्थल बनाए के रहे। सूरदास को कंठ बहुत सुंदर हतो। सो गान विद्या में चतुर और सगुन बताए में चतुर। सो वहाँ हूँ बहुत लोग सूरदास जी के पास आवते। वहाँ हूँ सेवक बहुत भये। तो सूरदास जगत में प्रसिद्ध भये। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोकुल नाथ की जय।